हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत एवं चुंबकत्व। आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है विद्युत एवं चुंबकत्व से संबंधित कुछ शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। एक शुष्क सेल में ऊर्जा पाई जाती है, रासायनिक ऊर्जा। सामान्य ट्यूबलाइट में गैस भरी होती है आर्गन के साथ, मरकरी वेपर। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है, सौर सेल। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को कहते हैं विद्युत सामर्थ्य। एक सामान्य सेल में विद्युत अपघट्य होता है, जस्ता। अतिचालक का लक्षण है अनंत पारगम्यता। अतिचालकता की खोज की थी कैमरलिंग ओन्स ने। बिजली की खपत का बिल मापा जाता है वाट द्वारा। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा 1 यूनिट। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा, बिजली कितनी खर्च होगी, 1 यूनिट। फ्यूज का सिद्धांत कार्य करता है विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर। टंगस्टन धातु की खोज की थी WR ब्रदर्स ने। टंगस्टन धातु का गलनांक तथा क्वथनांक होता है 3420 डिग्री सेल्सियस तथा 5860 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन धातु की खोज की थी WR ब्रदर्स ने। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है, टिन और शीशे की मिश्र धातु से। जब विद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है। अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध अनंत हो जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस या 273 डिग्री सेल्सियस परम शून्य तापमान। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ना बहुत अधिक और ना कम होते हैं वे कहलाते हैं अर्धचालक। कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम उदाहरण है अर्धचालक के। आवेश के प्रवाह को कहते हैं विद्युत धारा। प्रत्यावर्ती धारा उपयुक्त है इलेक्ट्रॉनिक मोटर, इलेक्ट्रॉनिक टोस्टर तथा विद्युत शक्ति संचारण हेतु। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। दिष्ट धारा कहते हैं जब परिपथ में धारा एक ही दिशा में बहे। धारा की दिशा लगातार परिवर्तित होती है तो क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। स्टोरेज बैटरी को चार्ज नहीं किया जा सकता है प्रत्यावर्ती धारा से। विद्युत फ्यूज सदैव परिपथ में जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। शुद्ध विद्युत फ्यूज बना होता है टिन का। विद्युत के चालक एवं कुचालक, चालक, अर्धचालक, कुचालक। चालक इन पदार्थों में कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। इन पदार्थों में विद्युत आवेश का प्रवाह होता है, जैसे चांदी, तावा, एल्यूमीनियम, पारा और अन्य धातुएं, जल, चारकोल, मानव शरीर आदि। सेमीकंडक्टर इन पदार्थों में विद्युत आवेश चालकों से कम व कुचालकों से अधिक होता है, जैसे संगमरमर, कागज, बालू, रुई, हाथी दांत, आर्द्र वायु आदि। कुचालक इन पदार्थों में विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता है, जैसे सीसा, रबर, अभ्रक, शुष्क हवा, सिल्क, कास्ट, एवोनाइट, सल्फर, मानव शरीर आदि। शुष्क सैलों तथा पेंसिल की लेड बनाने में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई होती है ओम। 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिन में कितनी यूनिट बिजली खर्च होगी, 9 यूनिट। विद्युत बल्ब की फिलामेंट में धातु का प्रयोग किया जाता है टंगस्टन। विद्युत धारा प्रवाहित किए जाने पर बल्ब के तंतु का तापमान सामान्यतः होता है 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन धातु को वाष्पित होने से बचाने के लिए बल्ब में गैसें भरी जाती हैं अक्रिय। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है क्योंकि कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरेसेंट ट्यूब को अधिमान दिया जाता है क्योंकि यह विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन अधिक मात्रा में करता है। फ्लोरेसेंट ट्यूब एवं विद्युत बल्ब क्रमशः कितने प्रतिशत ऊर्जा को विद्युत से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, 22% से 20%। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के वर्गमूल के प्रतिलोमानुपाती होते हैं। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिरे से। कुछ प्रमुख प्राथमिक सेलों का तुलनात्मक विवरण। सेल का नाम, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, धनात्मक इलेक्ट्रोड, विद्युत अपघट्य, विद्युबक, विद्युत
वाहक बल। साधारण वोल्टेज सेल Zn जस्ता, Cu तांबा कॉपर, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनु विलयन 1.08 वोल्ट। लैक्लांसी सेल जिंक जस्ता, कार्बन C, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन। मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 1.46 वोल्ट। शुष्क सेल जिंको C कार्बन, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड की लेई। मैंगनीज ऑक्साइड MnO2 1.46 वोल्ट। डैनियल सेल जिंको कॉपर Cu तांबा, H2SO4 का तनु विलयन। CuSO4 1.08 वोल्ट। प्रत्यावर्ती धारा AC को दिष्ट धारा DC में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं रेक्टिफायर। ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है AC वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। ट्रांसफार्मर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत। विद्युत मोटर की खोज की थी जो जे कोवी ने। टंगस्टन का भांजपन न होने पाए इसलिए गैस भरी जाती है आर्गन। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है सिरेमिक ऑक्साइड्स। सिरेमिक ऑक्साइड में जिस पदार्थ को मिलाकर लचीला हुआ नमनीय बनाया जाता है वह है शीशा। ऐसे पदार्थ जिनमें विशेष परिस्थिति में विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है कहलाता है अतिचालकता। वह तापमान जिस पर अतिचालकता अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे लाखों रुपए की बचत हो। सामान्य ताप पर तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं क्योंकि ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं। चुंबकीय बल की इकाई क्या होती है? वेबर होती है। किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विद्युत विभव संबंधी स्थिति का अंतर मापने का यंत्र है पोटेंशियोमीटर। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। या बिल्कुल, आप लोग ऐसा कीजिएगा, एक एग्जाम्पल देती हूँ, आप लोग ट्राई ज़रूर करना। ऐसा कीजिएगा, एक आप बोतल लीजिएगा, एक बोतल लीजिएगा, उसमें क्या कीजिएगा, पानी भर दीजिएगा, वो फुल रहना चाहिए, ठीक है। उसमें ढक्कन लगा दीजिएगा। फिर ढक्कन लगाने के बाद उसको आप रेफ्रिजरेटर में रख देंगे जहाँ बर्फ़ जमती है। जिस स्थान पर बर्फ़ जमती है वहाँ आप बॉटल को रखेंगे और मॉर्निंग टाइम में आप देखेंगे कि वो बॉटल फट जाती है क्योंकि उसमें बर्फ़ अधिक जम जाती है। पानी जमने पर फैलता है, ओके। क्योंकि जब पानी जम जाएगा, बर्फ़ जमेगी तो क्या हो जाएगा, फैल जाता है। क्या होता है? फैल जाता है, ठीक है। आप लोग करके ज़रूर देखना। किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य हम क्या पढ़ रहे थे? जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है, पानी भर दिया जाता है तो जम गया। वो जमने के बाद में बोतल क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बोतल डैमेज हो जाएगी, मतलब टूट जाएगी क्योंकि पानी जम चुका है उसमें, और जमेगा पानी तो फैल जाएगा, ओके। फ्यूज़ में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता होती है उच्च प्रतिरोधक शक्ति, निम्न गलनांक। तार क्या होता है? फ्यूज़ हो जाता है तार, और फिर लाइट नहीं जलती लाइट, फ्यूज़ हो जाता है तो टूट जाता है। कहते हैं उसमें कार्बन लग जाता है, याद होगा आपके घर में होता है। देखिएगा आप, निम्न गलनांक के कारण होता है। फ्यूज़ में प्रयुक्त होने वाले तार का गलनांक निम्न होता है क्योंकि वोल्टेज बढ़ने पर फ्यूज़ तार तुरंत गल जाता है जिससे अन्य विद्युत उपकरण नष्ट होने से क्या होता है, बच सकें। जैसे कि जो उपकरण होते हैं विद्युत उपकरण नष्ट होने से बच सकें। डायनामो का कार्य है मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में परिवर्तित करना। विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है। टेलीविज़न, पंखा, विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिक केतली। विद्युत प्रेस में नाइक्रोम का तार जिसकी प्लेट पर लिपटा रहता है वह है अभ्रक। कुछ पदार्थों के विशिष्ट प्रतिरोध हैं यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ देखिए, आप लोग देख सकते हैं। पदार्थ 0 डिग्री सेल्सियस पर विशिष्ट प्रतिरोध, इसको क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं। और ये एम का जो एम साइन दिख रहा है आपको, साइन चिन्ह दिख रहा है, इसको बोलते हैं एम को मीटर, ठीक है, ओम मीटर में। चांदी का कितना होगा? 1.6 × 10⁻⁻8। एल्यूमिनियम का 2.7 × 10⁻⁻8। लोहा 10 × 10⁻⁻8। पारा 98
इंटू 10 पावर ऑफ -8, नाइक्रोम 100 इंटू 10 पावर ऑफ -8, जर्मेनियम 0.46, लकड़ी 10 पावर ऑफ 8 माइनस 10 पावर ऑफ -11, अब्रक 10 पावर ऑफ -11 माइनस 10 पावर ऑफ 15, तांबा का कितना है 1.7 इंटू 10 पावर ऑफ -8, टंगस्टन का कितना है 5.6 इंटू 10 पावर ऑफ -8। ये सब आपको क्या होना चाहिए, याद रहना चाहिए, तभी आप परीक्षा में प्रॉपर रूप से सही में चिन्ह लगा, मतलब सही क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ये आपको याद होने चाहिए। आप 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगी, माइंड में सेट हो जाएंगे। ओके, हमने क्या पढ़ा, तांबे का पढ़ा दोस्तों। अब तांबे के बाद आता है टंगस्टन का। टंगस्टन का कितना है 5.6 इंटू 10 पावर ऑफ -8, प्लेटिनम का कितना है 11 इंटू 10 पावर ऑफ -8, मैग्नीज का कितना है 44 इंटू 10 पावर ऑफ -8, कार्बन का 3.5 इंटू 10 पावर ऑफ -5, सिलिकॉन का 2.3 इंटू 10 पावर ऑफ क्यू। इसको क्यों बोलते हैं, 3 भी बोल सकते हैं, बट क्यों पढ़ते हैं इसको। कांच का कितना है 10 पावर ऑफ 10 इंटू 10 पावर ऑफ 14। ओके दोस्तों, समझ में आ रहा है आप लोगों को, समझ पा रहे हैं आप लोग। क्लास को मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। विद्युतिकी के महत्वपूर्ण मात्रक हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। स्थिर विद्युतिकी, ओके, भौतिक राशि, मात्रक और संकेत। विद्युत आवेश जब आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे, तब उसमें क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, आप कूलम्ब तो लिख नहीं सकते हैं, कूलम्ब तो पूरा नहीं लिख सकते हैं ना, तो हम क्या करते हैं शॉर्टकट ढूंढते हैं। तो शॉर्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें संकेत याद होने चाहिए। संकेत याद रहेंगे तभी तो आप शॉर्ट कर पाएंगे ना। चलिए, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। ओके, अब कूलम्ब का संकेत क्या है, साइन क्या है, क्यू या सी, क्या हो जाएगा क्यू या सी, ठीक है। विद्युत विभव वोल्ट, विद्युत विभव, अब क्यू या फिर सी कहीं भी लिखा होगा आप लोग तुरंत समझ जाएंगे ये क्या है, कूलम्ब है। ये क्या है, कूलम्ब है, और विद्युत आवेश का मात्रक है, ठीक है। विद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट, और इसका साइन है, संकेत है वी। क्या है, वी है। अब कहीं भी पढ़ेंगे आप लोगों को साइन याद होना चाहिए, मात्रक याद होना चाहिए, तभी आप समझ सकते हैं। तो फिर विद्युत आवेश का क्या होगा, वोल्ट होगा, और संकेत साइन क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। विभवांतर का मात्रक हो जाएगा वोल्ट। ये तो बहुत ही आसान हो गया। अब देखिए हमने क्या पढ़ा, अभी विद्युत विभव का मात्रक भी क्या पढ़ा, वोल्ट पढ़ा, और विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट पढ़ा। चलिए, तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। विद्युत विभव और विभवांतर का दोनों का संकेत भी सेम है और मात्रक भी सेम है, किसी भी प्रकार से कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए, विद्युत धारिता का तो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये अलग अलग है। विद्युत धारिता का मात्रक हो जाएगा आपका फैराड। क्या हो जाएगा, फैराड। इसका साइन क्या होगा, इसका साइन होगा एफ। क्या हो जाएगा, एफ। याद हो रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। विद्युत धारा, भौतिक राशि, मात्रक और संकेत। ओके दोस्तों, विद्युत धारा का मात्रक होगा एम्पियर। एम्पियर का साइन क्या है, ए है। क्या है, ए है। प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। ओम, देखिए इस प्रकार से ओम बनता है, आप लोग देख सकते हैं, इसका साइन है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, ओम मीटर। क्या होगा, ओम मीटर। ये मात्रक पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, ओम मीटर। मैंने ऊपर बताया था अभी कि जो साइन है ओम है, इसे साइन पढ़ते हैं, और एम को क्या पढ़ते हैं, मीटर पढ़ते हैं, ठीक है। विद्युत चालकता ओम -1, ओम -1। विद्युत चालकता का मात्रक ओम -1 भी होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं महो भी कह सकते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आंसर हमें अलग अलग प्रकार से ही देना पड़ेगा जिस प्रकार से क्वेश्चन पेपर में होगा। तो देखिए ओम -1 भी आ जाता है कभी कभी, और कभी कभी महो भी पूछ लिया जाता है, और कभी कभी सीमान भी पूछ लिया जाता है। तो आप लोगों को तीनों ही याद रखना है, और इसका होगा आपका विद्युत चालकता का संकेत क्या हो जाएगा, ओम -1 होगा, याद रखिएगा। विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है, ओम -1 होता है, मीटर -1 होता है, महो मीटर -1 होता है। ओम -1, मीटर -1, महो मीटर -1, और सीमेन मीटर -1। अब देखिए विशिष्ट चालकता का संकेत क्या होगा, एस होगा, और इसका जो हमने क्या विद्युत चालकता का क्या होगा, एस होगा, और विद्युत चालकता ये क्या है, विमा है, O-1 M-1, ठीक है।
समझ गए आप लोग। अब देखिए सीमेन मीटर माइनस वन का जो संकेत होता है SM-1 होता है। बेमा नहीं है, सॉरी दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, बेमा नहीं है, संकेत पढ़ रहे हैं हम, तो संकेत है ये। O-1 मीटर -1 का O-1 मीटर -1 होगा। और सीमेन का साइन होता है, संकेत होता है S। इसी प्रकार से सीमेन मीटर -1 का संकेत होता है SM-1। सीमेन मीटर -1, ओके। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। वाट का संकेत क्या है? W है। वाट का संकेत क्या है? W है। तो W से हम पहचान सकते हैं, और W का आपको प्रयोग भी करना पड़ेगा आगे जाके, जब आप इसका मतलब क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे तब आपको आवश्यकता पड़ेगी। विद्युत शक्ति वाट, ओके, W। कैसा लगा दोस्तों आप लोगों को अब तक का वीडियो? अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बताइएगा ज़रूर। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं। हम कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है। कुंडली को कॉर्डल भी बोलते हैं। कुंडली में टर्न्स की संख्या बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति घटती है। चुंबकत्व सबसे अधिक होता है चुंबक के सिरों के समीप। कृत्रिम चुंबक बनाया जाता है लोहा, इस्पात, कोबाल्ट से। एक बार चुंबक के एक सिरे पर चिपकी दो स्टील की पिनें लंब रूप स्थिति में नहीं लटकी रहती हैं, क्योंकि ध्रुव एक दूसरे से विकर्षित होते हैं। माइक्रोफोन का सिद्धांत आधारित होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर। डायनेमो वास्तव में होता है ऊर्जा का परिवर्तक। डायनेमो कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है। उत्पादित की जाने वाली यदि किसी चुंबक को बराबर लंबाई के दो टुकड़ों में काट दिया जाए तो दोनों टुकड़े पूर्ण चुंबक की तरह कार्य करेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है विभवांतर की। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है विद्युत मोटर। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप बनी होती है सिलिकॉन। विद्युत विभव का मात्रक है वोल्टमीटर। वह पदार्थ जिसकी चालकता सर्वाधिक है चांदी। CFL तथा LED लैंप में अंतर। LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम। उपयोग आ चुके प्रतिदीप्त विद्युत लैंप के अविचार पूर्ण निस्तारण से वातावरण में पारे का प्रदूषण होता है। इस लैंप को बनाने में पारा का प्रयोग किया जाता है जब लैंप को स्विच ऑन किया जाता है। तो पारा ही परावैंगनी ऊर्जा को दृश्य प्रकाश में बदल देता है। सेलेनियम विद्युत का मंद चालक नहीं है, अपितु विद्युत का अच्छा सुचालक है। सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट पर अंकित होता है 6500 केल्विन। प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर भरी होती है पारे की वाष्प। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। बाय बाय, मिलते हैं इसी प्रकार से आप जुड़े रहिएगा अगले वीडियो क्लास में। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे।